बात हो भी रही है तो क्या जानने का हक नहीं है? क्योंकि हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट की अगर बात करें और जिस तरह से पैसा बर्बाद हुआ है या डूबा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जानना चाहेंगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, और अगर वो मांग कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, लालू जी, हेमंत सोरेन की अगर मैं बात करूं, राहुल जी की, सोनिया जी की बात करूं, तो ये तो आप मानती हैं कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि वो ईडी पर भरोसा नहीं करते, ये तो मानती हैं। आज उनके बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि अडानी जी की ईडी से जांच करा लीजिए। मतलब इनकी जो ईडी जांच करती है उसमें तो इनको विश्वास नहीं है, लेकिन अडानी जी की जांच ईडी करे, फिर जब ईडी करके उनको क्लीन चिट दे देंगे, फिर आ जाएंगे कहने के ये तो डिपार्टमेंट ही भारतीय जनता पार्टी का है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब मुझे एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम भी कुछ है क्या इस देश में? जब सुप्रीम कोर्ट उस चीज को कर रहा है तो करने दीजिए ना। और दूसरी एक और बात है, जहां तक बात जांच की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की जांच हो। मुझे तो लगता है कि अडानी ग्रुप की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि अच्छा है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और सुप्रीम कोर्ट ने जांच अनाउंस किया। इट्स बेटर फॉर द सोसाइटी टू इंश्योर कि हर किसी के सामने सारी चीजें आ जाएं क्लियर होके, जैसे राफेल में आ गई थी। लेकिन आप इसको प्रोपेगेंडा क्यों बना रहे हैं? ठीक है, प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? और संजय मिश्रा जी, जेपीसी में ऐसा कौन सा जिन घिस जाएगा कि उससे सच ही निकल कर आएगा सामने? इसके पहले जो देश में जेपीसी का गठन हुआ उससे कोई थोड़ा निकल के आया था। वो बीजेपी तो ऐसे ही हल्ला कर रही थी, जेपीसी लगा बनाओ, जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बड़का झूठा पार्टी हो गई, ये बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, आज से मैं तो आग्रह करूंगा इन लोगों को, ये तो तेजस्वी जी की लाइन ले आया सर, किसी के बारे में बोला, ठीक है, बिल्कुल हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। एक शब्द में आप तो बोलिए, मैं अपनी बात बोलता हूं। आम आदमी पार्टी से एक निवेदन है मेरा कि इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, अटल जी की सरकार रही हो, पिछली जितनी भी सरकारें हैं, क्या उसमें जेपीसी का गठन नहीं हुआ? हाँ। और जेपीसी का गठन सरकार ने स्वयं किया या विपक्ष के मांग पे किया? और दूसरी बात, आज तो नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार है जो राम की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक राम 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 राम। अरे राम के सिद्धांत को अपना लो। तो आप क्या रावण रावण करते हैं? एक जनता की मांग पर उन्होंने सीता की परीक्षा ले ली थी साहब। मैं तो बार बार, आपको क्या करना है? आप चोर हो क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो लग रहे हैं आरोप है उससे डर है क्या प्रधानमंत्री जी को? क्या इतनी डरी? और आप लोगों पर जो आरोप लग रहे हैं, नहीं, पर तो ये तो टाइमिंग भी तो है ना सर, टाइमिंग भी तो है ना, टाइमिंग भी तो है ना। और सुमन कुमार मलिक जी, जेपीसी का गठन हुआ, आज रिपब्लिक के यहाँ से मैं गारंटी से बोलता हूँ, जेपीसी का ये गठन कर दे, ये सरकार खत्म हो जाएगी। सुमन कुमार मलिक जी, ठीक है, अच्छा, ठीक है। और अगर आपके ऊपर जेपीसी बिठा दे तो दो तो माननीय पहले से ही अंदर बैठे, एक आधा बचेगा आम आदमी पार्टी में, सारे ही चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सुमन कुमार मलिक जी, आप तो एक अलग ही परिपाटी सेट करने की बात कर रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि मतलब अगर हमारे शहर में वो आ जाए, प्रदेश में आ जाए, तो पहले हमसे परमिशन ले। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? डरे हुए हैं इसलिए आप ये कह रहे हैं कि आपके प्रदेश में घुसने से पहले उनको परमिशन चाहिए? क्या सेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए भिमानी जी, आप बड़ी चैनल की बड़ी पत्रकार हैं और मैं बड़े खुले शब्दों में बोल देता हूं, हमारे नेता डरे हुए नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पूछ के आ जाए, क्योंकि पिछले 10 साल से जिस तरीके से ईडी या सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, वो साफ लगता है कि एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। और देखिए आज देश में जो राजनीति हो रही है वो एक ही मुद्दे पर हो रही है। भाजपा चाहती है कि देश से लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। अच्छा। और एक हमारा महागठबंधन है, वो ये आपने जांच बैठा दी तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लेकिन जो लोग आपको पूछताछ के लिए बुला दिया तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। सुमन कुमार मलिक जी, मतलब ये एजेंसीज आप ही पर छापा मारेंगी और आप ही से पूछेंगी, आप ही पर छापा मारेंगी और आप ही से पूछेगी कि भैया हम आ जाए। अब आप अगर अब आपके पास अगर समय हो तो आ जाए। आज केंद्र की सरकार जो है, तो वही जाएगा ना। केंद्र की सरकार रेलवे की नौकरियों के लिए अगर जमीन लोग है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं जैसे राहुल जी, उन पर आरोप लगा रही है, जैसे लालू जी, उन पर उनके परिवार को तंग किया जा रहा है, जैसे नीतीश जी, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम परेशान होने वाली ताकत नहीं है। हम मोदी और केंद्र की सरकार को
तोड़ जवाब देंगे। और जो हमारी एजेंसियां का गलत प्रयोग किया जा रहा है, नीतीश जी, ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, इन्हें तो जवाब दे नहीं पाए आप, जिन्होंने आप ही के खिलाफ ये केस खुलवाए और आपके खिलाफ ये मांग की सीबीआई से, उनको तो आप कुछ कह नहीं पाए, उनसे तो गलबैयां आप कर रहे हैं, सरकार में साथ में बैठे हुए हैं। पास सभी सवाल और ईडी सीबीआई, आप सर सुनिए ना, सुमन कुमार मलिक जी, संविधान में कुछ विधान बनाए, सर कुछ विधान किए गए ना सुमन कुमार मलिक जी, सुमन कुमार मलिक जी सुन तो लीजिए, सुमन कुमार मलिक जी। अच्छा चलिए, जितना रट के आए पहले उतना बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए जितना आप रट कर आए, आपने याद किया हुआ है कि इतना ही बोलना है, उसके बीच में ब्रेक नहीं लगा, तो फिर सुनिएगा, संविधान में कुछ विधान है सुमन कुमार मलिक जी, संविधान में कुछ विधान किए गए ना कि भैया ये शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये शक्तियां राज्य के पास होंगी, कुछ संवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं, लेकिन आप क्यों चाहती हैं, आप क्यों चाहते हैं शक्तियों का ईमानदारी से प्रयोग होना? अच्छा, पर ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? आपने कैसे मान लिया कि शक्तियों का सही प्रयोग नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के खिलाफ जांच बिठा ली जाती है, पूछताछ के लिए बुला दिया जाता है, 24-25 जगह पर छापे मार लिए जाते हैं। अडानी प्रकरण पर केंद्र सरकार क्या कर रही है? आज 4 दिन पहले बेंगलोर में भाजपा के एक नेता के बेटे के पास 8 करोड़ रुपया पकड़ाया, सरकार उसको क्यों दबा रही है?